मनुष्य हमेशा से ही अबूझ पहेलियों तथा रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। किसी भी अधूरी कहानी या अधूरे निर्माण को देख उत्सुकता कई बार आकर्षण में बदल जाती है। ऐसा ही एक रहस्यमय और अद्भुत निर्माण है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर रायसेन जिला में भोजपुर। भोजपुर की पहाड़ी पर एक अद्भुत और विशाल परंतु अधूरा शिव मंदिर है। यह भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण परमार वंश के प्रसिद्ध राजा भोज द्वारा करवाया गया था। मंदिर 115 फीट लंबे, 82 फीट चौड़े तथा 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का विशाल शिवलिंग। अपने आप में अनूठे और विशाल आकार वाले इस शिवलिंग के कारण भोजेश्वर मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। चिकने लाल बलुआ पाषाण के बने इस शिवलिंग को एक ही पत्थर से बनाया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। आधार सहित शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फीट से अधिक है। यह शिवलिंग 21 फीट चौड़े वर्गाकार आधार पर स्थापित है। मंदिर में प्रवेश के लिए पश्चिम दिशा में सीढ़ियां हैं। गर्भगृह के दरवाजों के दोनों ओर नदी देवी गंगा और यमुना की मूर्तियां लगी हुई हैं। इसके साथ ही गर्भगृह के विशाल शीर्ष स्तंभ पर भगवानों के जोड़े शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती, राम सीता एवं विष्णु लक्ष्मी की मूर्तियां स्थापित हैं। सामने की दीवार के अलावा बाकी सभी 3 दीवारों में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है। मंदिर के बाहरी दीवार पर यक्षों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस मंदिर को देखते ही समझ आता है कि यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, अपने विशाल आकार के अलावा भी इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। इसका विशाल प्रवेश द्वार का आकार प्रकार वर्तमान में भारत के किसी भी मंदिर के प्रवेश द्वारों में सर्वाधिक विशाल है। इसके अंदर स्थापित शिवलिंग को देख प्रवेश द्वार का यह आकार प्रासंगिक लगता है। इस मंदिर की एक अन्य विशेषता इसके 40 फीट ऊंचाई वाले इसके 4 स्तंभ हैं। गर्भगृह की अधूरी बनी छत इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। साथ ही भोजेश्वर मंदिर की छत गुंबदाकार है। कुछ विद्वान इसे भारत की प्रथम गुंबदीय छत वाली इमारत मानते हैं और यह एक सशक्त प्रमाण है कि भारत में गुंबद निर्माण का प्रचलन इस्लाम के आगमन के पहले भी था। इस मंदिर का निर्माण भारत में इस्लाम के आगमन के पहले हुआ था, अतः इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपर बनी अधूरी गुंबदाकार छत भारत में गुंबद या शिखर निर्माण के प्रचलन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्राचीन स्थापत्य व वास्तुकला का महाविद्यालय भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की योजना थी। ऐसा मंदिर के निकट के पत्थरों पर बने मंदिर योजना से संबद्ध नक्शों से पता चलता है। इस जगह की एक अद्भुत विशेषता यह भी है कि भोजेश्वर मंदिर के भूविन्यास, स्तंभ, शिखर, कलश व अन्य रेखांकन चट्टानों की सतह पर आशुलेख की तरह उत्कीर्ण किए हुए हैं। आसपास नजर दौड़ाएं तो पता चलता है कि भोजेश्वर मंदिर के विस्तृत चबूतरे पर ही मंदिर के अन्य हिस्सों मंडप, महामंडप तथा अंतराल बनाने की अद्भुत योजना थी। मंदिर निर्माण की स्थापत्य योजना के नक्शे व अन्य विवरण निकटस्थ से पत्थरों पर उकेरा गया है, जिनसे मंदिर योजना से संबद्ध नक्शों को स्पष्ट देखा जा सकता है। इतने स्पष्ट नक्शे और योजना को देख प्रतीत होता है कि यह निर्माण स्थल समकालीन शिल्पज्ञों, वास्तुकारों और अभियांत्रिकों के लिए एक महाविद्यालय जैसा था। यहाँ एक बृहद मंदिर परिसर बनाने की योजना थी, जिसमें ढेरों अन्य मंदिर भी बनाए जाने थे। वास्तुविद मानते हैं कि यदि यह योजना सफलतापूर्वक संपन्न होती तो यह मंदिर परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक होता। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है और आश्चर्य भी होता है कि आखिर इतने भारी पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए गए होंगे। परंतु मंदिर के ठीक पीछे के भाग में एक ढलान बना है, जिसका उपयोग निर्माणाधीन मंदिर के समय विशाल पत्थरों को ढोने के लिए किया गया था। यहाँ उल्लेखनीय है कि पूरे विश्व में कहीं भी निर्माण हेतु सामग्री को संरचना के ऊपर तक पहुंचाने के लिए ऐसी प्राचीन भव्य निर्माण तकनीक अब दिखाई नहीं देती। भोजेश्वर मंदिर में इसे प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर कैसे 70 टन भार वाले विशाल पत्थरों को मंदिर के शीर्ष तक पहुंचाया गया। प्राचीन विज्ञान का नमूना, प्राचीन भारतीय शिल्प
और स्थापत्य कला के निर्माण की तकनीक अवश्य भिन्न थी। उल्लेखनीय है कि परमार वंश के प्रतापी राजा भोज के इस विशाल मंदिर का निर्माण अपने विख्यात ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार के आधार पर करवाया था। सम्रांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय हैं, जिनमें नगर योजना, भवन शिल्प, मंदिर शिल्प, मूर्ति कला तथा मुद्राओं सहित यंत्रों के बारे में वर्णन है, जिसमें भारी वस्तुओं को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आधुनिक हाइड्रोक्लिक्स सिद्धांत का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। अधूरे मंदिर का अबूझा रहस्य, परंतु यह अद्भुत मंदिर अपने आप में एक अबूझा अनसुलझा रहस्य समेटे है। भोजेश्वर मंदिर का निर्माण अधूरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण कार्य एकदम से ही रोक दिया गया हो। इसका निर्माण अधूरा क्यों रखा गया, इस बात का इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, पर जनश्रुति है कि इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में होना था, परंतु छत का काम पूरा होने के पहले ही सुबह हो गई, इसलिए निर्माण अधूरा रह गया। हालांकि इसके कारण अभी तक अज्ञात ही है, किंतु इतिहास वेताओं का अनुमान है कि ऐसा किसी प्राकृतिक आपदा, संसाधनों की आपूर्ति में कमी अथवा किसी युद्ध के आरंभ हो जाने के कारण ही हुआ होगा। शायद राजा भोज के निधन होने से भी इस प्रकार के निर्माण का रुकना तर्क संगत प्रतीत होता है। किसी विद्वान का मानना है कि छत संभवतः निर्माण काल में सही आकलन में गणितीय वास्तु दोष के कारण निर्माण काल में ही ढह गई होगी। तब राजा भोज ने इस दोष के कारण इसे पुनः निर्माण न कर मंदिर के निर्माण को ही रोक दिया होगा। कई विद्वानों का मानना है कि भोजेश्वर शिव मंदिर एक प्रकार का अंत्येष्टि स्मारक है। इस प्रकार के मंदिरों को स्वर्गारोहण प्रासाद कहा जाता था। इस प्रकार के मंदिरों में एकल शिखर के स्थान पर परस्पर पीछे की ओर घटती हुई पत्थर की शिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। उनके अनुमान के अनुसार राजा भोज ने इस मंदिर को संभवतः अपने स्वर्गवासी पिता सिंधुराज या ताऊ वागपति मुंज हेतु बनवाया होगा। इस मंदिर के निर्माण के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली जनकथा के अनुसार वनवास के समय इस शिव मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। भीम घुटनों के बल पर बैठकर इस शिवलिंग पर फूल चढ़ाते थे। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग में पांडवों द्वारा माता कुंती की पूजा के लिए इस शिवलिंग का निर्माण एक ही रात में किया गया था। जैसे ही सुबह हुई तो पांडव लुप्त हो गए और मंदिर अधूरा ही रह गया। इसके साथ ही इस मंदिर के पास ही बेतवा नदी है, जहाँ पर कुंती द्वारा कर्ण को छोड़ने की जनकथाएं भी प्रचलित हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण मध्य भारत के परमार वंशीय राजा भोजदेव द्वारा 11वीं सदी में करवाया गया था। राजा भोजदेव एक अत्यंत प्रतापी और विद्वान राजा थे। उन्हें कला, स्थापत्य और विद्या के महान संरक्षक माना जाता है, जिन्होंने 11 से अधिक पुस्तकें भी लिखी थी। वर्तमान में यह मंदिर ऐतिहासिक स्मारक के रूप में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण के अधीन है। मंदिर के निकट ही इस मंदिर को समर्पित एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना है। शिवरात्रि के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहाँ प्रतिवर्ष भोजपुर उत्सव का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद।